लेके चले गए। तुम चलो बोले, कहाँ अभी तक भटक रही हो बोले जंगल में। कलियादाई कहने लगी सही बोले मिल गए बोले, बोले हाँ। अभी कहाँ है बोले आश्रम में। नहीं बोले आश्रम में तो थे, लेकिन ना बोले वो 33 ही बच्चे गौरादाई को परेशान कर रहे थे। तो बाबा शंभू ने गुस्सा में आके बोले और 33 ही बच्चों को बोले कछारगढ़ की गुफा में बंद करके आ गए बोले। वो भी एक दिन के लिए नहीं बोले, 12 साल के लिए बंद कर दिए बोले। मेरे भाई जैसे ही अपने बच्चों को बंद करने की बात सुनी कलियादाई ने तो आग बबूला हो गई, क्रोध में आंखें लाल लाल कर लिया, विकराल रूप धारण कर ली। जंगोदाई को देख करके बड़ा डर लगा कि मुझे ही ना मारने लगे। अब मेरे भाई पूरी बात ही नहीं बता पाई और पीछे के पीछे लौट के भाग के आश्रम आ गई। और आश्रम में आके बता दिया कि बोले वो तो बहुत गुस्सा हो रही है, मेरे बच्चों को बंद क्यों किया बोल रही है बाबा ने। मैं तो बोले लौट के आ गई बोले, उसको जब आना है तो आए बोले। गौरादाई कहने लगी चिंता मत करो बोले, मेरे पास एक उपाय है बोले, मैं अभी बुला लेती हूँ बोले। बोले कौन सा। तो गौरादाई ने क्या किया, अपना जो वाहन शेर था, शेर जो वाहन, गौरादाई का वाहन क्या है, शेर था। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, आज भी गोंडियन समाज में आज भी जंगल के शेर को बुला लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि नहीं, बुला लेते हैं आज भी। ऐसी जड़ी पत्तियां होती हैं गोंडों के पास। लेकिन बात यह है आप भी बुला लोगे, अगर भूल गए ना तो वही शेर खाता है। समस्या ये है आज भी आ सकता है। तो मेरे भाई गौरादाई ने अपने शेर को भेजाई, तो शेर जाके क्या करता है, जंगल में दहाड़ता है। क्योंकि गौरादाई ने कहा था कि तुम जंगल में जाके चिल्लाना दहाड़ना, तो कलियादाई डर करके और अपने आप भाग के आ जाएगी। लेकिन कलियादाई बिल्कुल नहीं डरी दहाड़ से, क्योंकि जो आदमी गुस्सा में रहता है ना तो उसको डर नहीं लगता, कुछ का नहीं लगता ना। अगर कहीं गुस्सा में कितना ही अंधेरी हो रात के, अगर कितना निकल जाए ना उसको डर नहीं लगता, और ऐसा ही कहेंगे ना तो डर लगेगा। तो कलियादाई गुस्सा में थी, उसको किसी का डर नहीं था। और जिस तरफ शेर दहाड़ रहा था उसी तरफ को जाने लगी। बोले शेर है कहाँ। जैसे ही शेर को देखी मेरे भाई कलियादाई ने एक छलांग लगाई और उसी शेर के ऊपर कलियादाई सवार हो गई और शेरई में बैठ के घूमने लगी वो। तो जो मैं जो गाथा बता रहा हूँ, जब हमारे पुरखा लोग जब एक गाथा सुनाते थे, हमारे भूमिका लोग, गुरु लोग, तो हमने सुना कि कलियादाई एक बार शेर पे सवार हो गई थी। इसलिए हमारे गोंडियन लोगों ने कलियादाई को ही सिंहवाहिनी कहा था, नहीं तो हमारे लोग दूसरे सिंहवाहिनी पे चले गए। यही सिंहवाहिनी, इसी को सिंहवाहिनी कह दिया। सिंहवाहिनी मतलब शेर पे सवार हो गई। इसलिए हजार ढेर सारे हाथ नहीं है इसके। आज की जो महिला है वैसे ही वो भी महिला है, 2 हाथ उसके भी है तो 2 हाथ आपके भी है, ठीक है। या तो फिर फोटो वालों ने कल्पना करके बना दिए होंगे भाई। आज भी महिलाएं भी कली कंकाली बन जाती हैं आज भी, और जिस दिन कली कंकाली बन जाए ना तो 2-4 पितृ शक्ति भी उनके आगे हवा नहीं लगती। देखा हूं ना मैंने कहीं कहीं। एक जगह में क्या हुआ, एमपी में, वो बैतूल जिला में ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था। अब एक दिन सहेगी महिला, 2 दिन सहेगी, 3 दिन सहेगी, बार बार थोड़ी सहेगी ना, ठीक है ना। तो एक आदमी उसकी पत्नी को इतना परेशान करता था, और वहाँ बाजार भी लगती थी बहुत बड़ी, और आज आपके यहाँ भी शायद बाजार, ठीक है ना। तो रोज रोज परेशान करता था। अब जिस दिन बाजार रही उसी के घर के सामने हम भी रहते थे। अब पता नहीं बाजार से उसका पति आ गया दारू पी के। अब दारू पी के आया तो लड़ाई झगड़ा करने लगा रहा होगा। अब वो हर बार सुनती रही होगी या नहीं बोलती रही होगी। अब भाई जब अंतिम में आ जाता है तो उसका दिमाग खराब हो गया। अब जब दिमाग खराब हुआ तो वो मारने को दौड़ा, तो वो भी अपने कपड़े अपने चढ़ा ली, और वो भी कहने लगी अपने पति से, और ऐसा करके ठोकने लगी, आ जा तो बोले। मेरे भाई वो भी दौड़ पड़ा, ठीक है ना। जैसा ही वो दौड़ा वो भी दौड़ी। वो महिला ने उसको पटक के इतना मारी, अभी भी पता चलता है कि उसने दारू पीना छोड़ दिया है।
अब भाई जब तक सहन होगा तब तक मर्यादा करेगी पति की ना कोई भी, और अगर अति से ज्यादा करेगा तो फिर तो यही होना पड़ेगा ना। होगा कि नहीं होगा? वो आज भी नहीं पीता दारू, इतना झगड़ा। तो मैं मतलब ये है कि महिला भी कली कंकाली का रूप धारण कर लेती है। कई कई महिलाओं को देखा हूं मैंने ना, अब महिलाओं के बेचारी इनको मूंछ होता ही नहीं है, होती है, लेकिन कई कई महिला गुस्सा में आ जाए ना तो ऐसा करती हैं आजा करके। अगर बड़ा देव कहीं मूंछ दे देता ना तो फिर पता नहीं, पुरुषों की पता नहीं लगती। इतना अच्छा किया बड़ा देव ने कि मूंछ नहीं दिया, ठीक है ना। तो मेरे भाई महिला भी विकराल रूप धारण कर लेती है तो वो भी कली कंकाली बन जाती है। और पितृ शक्तियों से ताकत ज्यादा होता महिलाओं में, होता है कि नहीं होता? रानी दुर्गावती के बारे में अकबर बादशाह कहता था कि नहीं, जा बहू गोंड की यार आग लगा दई पानी में, तो फिर तुम भी तो लगा सकती हो ना, लगा सकती कि नहीं? तो मेरे सगा जनों, वो जो कलियादाई है शेर पे सवार हो गई तो हमने उसको ही सिंहवाहिनी कहा था। तो एक बार उस सिंहवाहिनी माँ के नाम पे जयकारा। कौन सी सिंहवाहिनी? कली कंकाली दाई, वो दूसरी वाली में मत जाना। बोलिए सिंहवाहिनी दाई ना। तो एक गीत हो जाए कली कंकाली दाई के सिंगा पे शेर सवार होने के कारण, ठीक है ना। अब कलियादाई आश्रम नहीं आई तो आश्रम में जो महिलाएं थी, जंगोदाई, रायतार, गोरादाई और जो साथ में कालंकित बेबा महिला थी, वो सब कह रही कि बोले कलियादाई जो शेर भेजे हैं बोले उसी शेर पे सवार होके ही आ जाओ बोले अब आश्रम। तो कैसे बुला रही हैं वो आश्रम? वो कहने लगी मैया आ जाइयो, मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो सिंगा में होके सवार। नारियल ले तेरे द्वार खड़े हैं। खाने तो पड़ी दो जाना